चैप्टर 4 हीट फ्रॉम क्लास 7th, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. वुलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म, whereas we prefer wearing light colors cotton cloth when it is hot. ठीक है, क्यों? These are the क्योंकि लाइट क्लॉथ हमें क्या कूल महसूस कराते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड पर्टिकुलर वे व्हाई इट इज हैपनिंग. ठीक है, वाटर कॉल्ड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं इन आर डे टू डे लाइफ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, some are hot, some are cold. Tea is hot, ice is cold. ठीक है, तो do not touch object which are too hot. Be careful while handling the candle flame or stove. तो जो सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, सम आर हॉट, ये हमें देखा है कि अगर आप कैसे देख सकते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉटर देन अदर होते हैं और कुछ कोल्डर देन अदर होते हैं. ठीक है, देयर आर सम ऑब्जेक्ट दैट आर हॉटर देन अदर एंड दे आर कोल्डर. मतलब कुछ होता है, ठीक है, हॉट कोल्ड ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ होते ही ऐसे हैं जो गर्म से ज़्यादा गर्म होते हैं और ठंडे से ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठीक है, उनके बारे में जब बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्टिविटी है, उसके बाद हम कैसे पता चलता है हमें कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है. जिस चीज़ से हमें पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, कि वो उसकी हॉटनेस कितनी है, उसकी कोल्डनेस कितनी है, उसको मेजर करने के जो हॉटनेस और कोल्डनेस को बताए वो होता है टेम्परेचर. वो क्या होता है? टेम्परेचर. और टेम्परेचर को मापते किससे हैं? थर्मोमीटर से. किससे? थर्मोमीटर से. सो दिस इज कि हॉट है या कोल्ड है, ये हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है उसका. रिलायबल मेजर हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. और टेम्परेचर का डिवाइस क्या होता है? थर्मामीटर. और थर्मामीटर जो होता है हमारे पास जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. जिसको हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. और क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो डिग्री सेल्सियस में आती हैं. ठीक है, स्केल क्या होती है? डिग्री सेल्सियस. अब क्या है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ना, जो अगर ये रेंज आती है, रीडिंग्स होती है कि जो भी मान लो कि अगर आपका 37 डिग्री आया तो ये उस टाइम की रीडिंग है. ठीक है, जो आप रीड आउट कर रहे हो. 35 टू 42 डिग्री के बीच में आया देन इट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर है. ठीक है, उसके बाद 37 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का. लेकिन जो वेरिएशन है वो 35 टू हम 42 की ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, इस वजह से हम थोड़ा आगे पीछे ले सकते हैं. अदरवाइज यही है. ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं जो हमें देखने चाहिए कि उस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डालना चाहिए. इंश्योर करें कि मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो. ठीक है, जब हम उसे अपने माउथ में रखें. ठीक है, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी की स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े हो. मतलब अगर आप यहाँ पे रीडिंग है तो आप इसको इसके सामने से ही देख रहे हो. ठीक है, ना कि आप यहाँ से देख रहे हो. ये हमने पढ़ा था ना, मेजरमेंट्स कैसे चेक करते हैं मेजरमेंट वाले चैप्टर में. हैंडल द थर्मामीटर विद केयर. ठीक है, ध्यान से रखें कि उसे हार्ड ऑब्जेक्ट से ना आप कर दें, उसका बल्ब से होल्ड ना करें. दीज आर द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं एक थर्मामीटर यूज़ करने से पहले. उसके बाद हमारा आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है लैब में जो यूज़ होता है. इसका जो लैब में बहुत बड़ा थर्मामीटर होता है, ये लिटरली इतना ही बड़ा थर्मामीटर होता है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है ना, इसका डिफर करता है. इसमें क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है. इसकी रेंज ऑफ टेम्परेचर इसकी ये होती है. ठीक है, आप इसको जैसे पानी बॉईल करते हो या कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो जो ठंडे ही होते हैं. ठीक है, जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर चेक करते हैं, तो लैब में काम कर जिन्होंने लैब में काम किया है दे वुड नो कि क्लिनिकल जो ये होता है अपना लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो कितना लंबा होता है और हाउ यू यूज़ इट. कि मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए, मतलब कोई भी मैटर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करने के लिए हम ये सब थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब है एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है. नेक्स्ट है ओके, डिजिटल थर्मामीटर्स जो हैं ये एक अच्छी इन्वेंशन है, क्योंकि जो मरकरी होता है ना वो बहुत टॉक्सिक होता है और उसको ना आपको रिसाइकिल नहीं कर सकते आप. ठीक है, आपको वो ऐसे ही छोड़ना पड़ता है स्ट्रेन में, ताकि उससे, और वो टॉक्सिक इतना होता है कि इट कैन किल यू. ठीक है, डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इसलिए जो डिजिटल ट्राई टू हैव डिजिटल थर्मामीटर्स. ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़, मान लो आपने पैन रखा, ठीक है, वो हीट पास हो रही है यूटेंसिल के अंदर से. ठीक है, लेकिन आप जब व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम फायर वो धीरे धीरे कूल हो जाता है. ठीक है, अब क्या है, जो हीट है वो ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग कहाँ चली गई है कि जब हम खाना किचन में आप नॉर्मली जाओ और एक खाना बनाने के बाद जाओ तो यू विल फील कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है. ठीक है, तो यही है कि जब अगर आपने मान लो कोई गर्म चीज़ रखी है ना, कहीं पे गर्म चीज़ रखी है और उसकी सराउंडिंग ठंडी है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होगा अंदर से बाहर की तरफ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो होगा आपका ट्रांसफ़र होगा टेम्परेचर का. ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स. टू
हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये जो है दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। कि कोई भी चीज़ को उसकी सराउंडिंग में ले के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लाने के लिए वी हैव टू ट्रांसफर द हीट, मतलब वो नेचुरली होती है, जो हीट का फ्लो होता है होटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट होना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ये भी है कि एक सेकेंड, ये देखो एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। जब एक कंडक्शन का अपना ही मतलब पता क्या है? किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना या ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ पे कंडक्शन की बात हो रही है तो हॉट को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? कोल्ड के अंदर। जो हीट है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंडक्शन। जैसे हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, अगर वो नीचे से वाटर को ऊपर तक पहुँचा रहा है और फूड को ऊपर से नीचे, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन का मतलब ही ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ फूड इन प्लांट्स। और जब हम बात फिजिक्स में कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट। जब, ठीक है। उसके बाद है मटेरियल जो हीट को पास करने देते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल्स जो होते हैं हमारे, उनको वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात आती है जो नहीं करते, जो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक, वुड, तो उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। द वाटर, एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अब उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारी एयर है ना, वो तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वहाँ पे कैसे हमें, मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई व्हाट यू कॉल इट, कि गर्मी लग रही है, जैसे हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे तो एयर है, और एयर है या वाटर है हमारी सराउंडिंग में, तो दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो कैसे पता वहाँ पे हमें कैसे फील हो रही है हीट? तो पहले तो ये देख लेते हैं, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं, पानी को गर्म जब हम करते हैं ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा, स्पेशली लैब्स में हम देखते हैं कि हमारा ना पानी ऐसे मूव करता है नीचे, जो हाई, ओके, ऐसे देखते हैं इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे गर्मी है, हॉट है, और हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड की, ठीक है। अगर यहाँ पे हॉट है तो हॉट है तो क्या होता है, वाटर जो हमारे ह्यूमिडिटी नहीं होती दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ना, इस टाइम पे जून जुलाई में लू चलती है जब, तो हॉट है तो जो एयर है ना हमारी, जो तो एयर हमारी क्या करती है? ऊपर मूव करने लग जाती है, ठीक है। एयर हमारी क्या करती है? ऊपर मूव करने लग जाती है। वाटर भी ऐसे ही है। पानी अगर गर्म होगा ना, गर्म चीज़ जो होती है ना, उस पर प्रेशर रिलीज होता है। जितना कम प्रेशर होगा तो उतना ऊपर जाएगी। अगर प्रेशर कम है और वो ऊपर जा रही है तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा। इस चीज़ को बोलते हैं कन्वेक्शन। ये हमारे इन्वायरमेंट में भी होती है, अब हम आगे भी पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी, मतलब जो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो लो प्रेशर की चीज़ें होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, एक सेकेंड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो चीज़ ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। जब चीज़ अपवर्ड मूव करती है, जैसे देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, तो हमारा दूध भी ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो वो बाहर निकलने को होता है, अपवर्ड आता है, तो दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन उससे पहले क्या होता है, पूरा दूध गर्म कैसे होता है, मान लो, या पानी गर्म कैसे होता है कि जो नीचे वाला दूध है वो साइड से ऊपर जाने लगता है, वो ऊपर लेयर बनाने लगता है, तो ऊपर वाला दूध नीचे आता है, ऊपर वाला दूध नीचे, तो ऐसे जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है ना, तो पूरा ही गर्म हो जाता है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट में पूरे का पूरा आने लगता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कन्वेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी, अभी इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लाल नीनो, इल नीनो, या ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कन्वेक्शन, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना मॉनसून्स वगैरह के बारे में, देन देयर यहाँ वहाँ पे बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है ये कन्वेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की, ठीक है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है? जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होती है वाटर से। क्यों होती है? लैंड का तो ऊपर वाला सरफेस ही गर्म होना होता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है, वो इतनी जल्दी नीचे की तरफ, नीचे वाली लेयर्स में ट्रांसफर नहीं करता। अब वाटर क्या होता है, वाटर के बीच में होती है वाटर की जो लेयरिंग होती है ना, अगर ये गर्म हुआ तो ये इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, तो ये ऐसे जाने लगता है वाटर, ठीक है, ये कन्वेक्शन बनाने लगता है वाटर। तो लेकिन लैंड में ऐसा स्पेस ही नहीं होता कि नीचे वाली धरती ऊपर आ जाए, तो ये वाली चीज़ तो यहाँ होती नहीं है। तो लैंड जो होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, और जब ज़्यादा जल्दी गर्म होगी तो यहाँ की जो एयर है वो ऊपर जाएगी, और जो ऊपर जाएगी तो ऊपर जो एयर है यहाँ पे तो वो नीचे आएगी, ठीक है।
तो अब क्या होगा यहाँ पे, द एयर ओवर द लैंड बिकेम हॉटर एंड राइज अप मतलब ऊपर चली जाएगी, एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे खाली जगह है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना हॉट टू कोल्ड, हाई टू लो टेम्परेचर या हाई टू लो डेंसिटी, हाई टू लो मूव करती हैं हमारी चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी एयर है नहीं, ये हमारी एयर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एयर है इसको घूमने का, फ्रेगनेंस जैसे मूव करती है ना, आप जहाँ जहाँ जाते जाओ वहाँ फ्रेगनेंस मूव करने लग जाती है। तो यही क्या है, ये इसके कॉन्टैक्ट, ये इधर मूव करने लग जाती है, सी वाली, ये सी है, ये लैंड है, ये इधर मूव करने लग जाती है। जब ये इधर मूव करती है तो ठंडी हवा आती है, क्योंकि सी से तो ठंडी हवा आ रही है। तो इधर से इधर जो जाता है, सी से लैंड की तरफ जो जाती है, ब्रीज का मतलब है हवा, ठंडी हवा, ठीक है। तो जो ब्रीज है, जो हवा है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, और ये साइकिल चलता रहता है। अब बात आती है कि भाई रात भी होगी, ठीक है, टू रिसीव द कूलर ब्रीज तो ये सब होता है कोस्टल एरिया में, विंडोज वगैरह सी फेसिंग पे होती है। अब नाइट में इसका उल्टा होता है। अब जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म हुई है उतनी जल्दी ठंडी भी होगी, क्योंकि उसकी तो एक ही लेयर है ना जिसको ठंडा होना है। अब उसकी तो इतना सारा कुछ है जिसको ठंडा होना है। तो अब क्या होगा, लैंड की तो एक ही लेयर है जिसको ठंडा होना है, एक होगी, दो होगी, लेकिन कंपेयर टू वाटर उसकी लेयर्स कम है। तो अब लैंड ठंडी भी जल्दी होएगी, ठीक है, लेकिन वो पानी अब खुद ठंडा नहीं होगा इतनी स्लोली, वो लैंड से स्लोली क्या होगा, हीट अप होता है, और आराम से ही हीट होगा, और आराम से ही अपना क्या करेगा, कूल डाउन होगा। तो अब उसका उल्टा हो जाएगा। अब कंपैरेटिवली बात ना कंपैरिजन की होती है, जब भी हम बात करते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात कंपैरिजन की हो रही है, कंपैरिजन सी की और लैंड की। अब बात हो रही है कि यहाँ का, जी हाँ, ये हॉट है, इसकी एयर यहाँ है, ठीक है। तो अब यहाँ की एयर खाली है, तो यहाँ से लैंड से सी की तरफ एयर जाने लग जाती है, और जब ये जाती है तो ये ऊपर जाती है। अब लैंड की तरफ क्या आ रही है, गर्म हवा आ रही है, तो ये सब ऐसे मूव करने लग जाता है। तो ये वाली जो ब्रीज होती है, दैट्स कॉल्ड लैंड ब्रीज। एवरीथिंग इज अ साइकिल। ये तो मतलब यूनिवर्स की फेवरेट शेप है, सीरियसली इट्स अ फेवरेट शेप ऑफ यूनिवर्स। एंड उसके बाद हमने बात की थी कि भाई चलो हॉट कोल्ड तो डे टाइम में, नाइट टाइम में, हमने यही समझा ना, डे टाइम हमने यही समझा ना, डे टाइम में क्या होता है, ऐसे होता है, और नाइट टाइम में क्या होता है, ऐसे होता है, ओके। और हाँ, एक चीज़, हाई टू लो मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होता है जिसमें हाई डेंसिटी बोल लो, हाई टेम्परेचर बोल लो, हाई टू लो जब चीज़ें मूव करती हैं, क्योंकि लो पे स्पेस क्रिएट होता है, हाई टू लो क्रिएट होते हैं, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है वही दूसरे को एनर्जी दे सकता है। मान रहे हो ये बात? तो इसी तरीके से हाई टू लो मूव करती हैं चीज़ें, नेचुरली मूव करती हैं हाई टू लो, ठीक है। और तो ये वाली जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। नेचर का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट आप जो चीज़ देखते हो ना, बैलेंस क्रिएट करने के लिए, जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को दे रहा है, ठीक है, हाई टू लो जा रहा है, तो इट्स अ नेचर, इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेचर। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम द सन एंड द हीट कम। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि भाई एयर और वाटर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हमें गर्मी क्यों महसूस हो रही है? हमें गर्मी जिस चीज़ से महसूस होती है उसे बोलते हैं रेडिएशंस। सन की जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन ट्रांसफर कर रही है हीट हमारे पास, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट डो नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो आप अगर रूम के सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, वी गेट द हीट बाय दिस प्रोसेस। और हॉट यूटेंसिल को आप अपने साइड में रख लीजिए, आपको उससे भी हीट मिल जाएगी। तो जो रेडिएशंस हैं, जो गर्म चीज़ से जो तरंगे निकल रही है, रेडिएशंस का मतलब होता है तरंगे निकलना, तो जो हीट की जो तरंगे निकलती हैं ना, वही काफ़ी है, और उसको मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज, जितनी भी हॉट बॉडीज है, वो क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं हीट। व्हेन हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, तो एब्जॉर्ब्ड और इट मे बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा आसपास का या जो भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है उन रेडिएशंस को, उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई एडवाइस करते हैं अम्ब्रेला की बाई सन में जा रहे हो तो जस्ट कवर योरसेल्फ, ताकि आपके पास रेडिएशंस ना आ सके, उसको रोकने के लिए। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, ये सबसे पहले जो बात हुई थी वही डार्क कलर क्लोथ हम पहनते हैं किसमें, सर्दियों में, और लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं वो हम पहनते हैं विंटर्स में। ऐसा क्यों होता है बताओ भाई? एक्टिविटी दे रखी है, देखो मेरी बात सुनो। ब्लैक कलर जो होता है या डार्क कलर जो होते हैं ना, ब्लैक होल क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हर चीज़ को अपने अंदर। ब्लैक कलर कुकर जो होते हैं ना, प्रेशर कुकर, सोलर कुकर्स, वो ब्लैक कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो चीज़ अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी वो क्या करेगी, वो वार्म रहेगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो डार्क कलर जो होता है ना, डार्क सर्फेसेज एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। लाइट कलर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट कलर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट माने कि
वापस भेज देते हैं। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, रेडिएशंस को वापस भेज देना। तो आपको गर्मियों में और गर्मी क्यों चाहिए? सो कूल क्लोथ्स जो होते हैं, लाइट कलर्स जो होते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशंस को। दैट्स वाई वी प्रेफर वियरिंग वट कूल लाइट कलर क्लोथ्स। अब ना ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने यूपीएससी में भी देखा है आज से 8-10 साल पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम है उसके अंदर करंट अफेयर्स का पार्ट आ रहा है 3 सालों से। तो जो उसका जो जनरल नॉलेज वाला, जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट है ना, उसके अंदर भी कलर्स की बात हुई है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो रेड कलर क्यों होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट द थिंग इज, हमें लगता है शायद ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर। सो नीड टू बी लाइक अंडरस्टैंड। लर्न वाली तो इसमें कोई चीज़ है नहीं है, ठीक है। लर्न वाली जहाँ होती है मैं आपको बता देती हूँ। तो समझने की चीज़ है कि लाइट कलर ये हमने फील किया होता है खुद, तो इसमें याद क्या करोगे भाई तुम। गर्मियों में काले कपड़े पहन लो, डार्क कपड़े पहन लो और गर्मी लगती है, वाइट कलर या लाइट शेड्स पहन लो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही है। Woolen clothes keep us warm in winter. It's a poor conductor. Moreover, air trapped in between wool fiber. The air prevent the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm. और बस यही है, डार्क कलर्स होते हैं और एक जो एयर जो होती है फाइबर के बीच में, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो हमारी हीट हमारे साथ हमारे अंदर ही रहती है, तो वो बाहर मूव नहीं कर पाती। तो भाई ये हमने पढ़ लिया चैप्टर, इसमें कुछ नहीं रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट सेक्शंस में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके।